हे गाइस, आप सब लोग कैसे हो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था ये फैंग एक चाय की दुकान पर बैठा हुआ था। जब वो वहाँ से जाने ही वाला था तभी जियांग फैमिली का जनरल वहाँ पे आ जाता है और ये फैंग को देखकर कहता है, ये फैंग तुम अभी भी 2 साल जैसे थे वैसे ही हो। ये फैंग जनरल को देखकर कहते हैं, आप खोए हुए कुत्ते की तरह 2 साल से मेरा पीछा कर रहे हैं, क्या आपको मेरा स्मेल आता है। जनरल ये फैंग को कहते हैं, तुम्हें मैं धीरे धीरे से मारूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ, अभी तक तुम यहाँ पे हो। इफेंग कहते हैं, तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे मार सकते हो। जनरल इफेंग को कहते हैं, मैं तुम्हें एक चिट्ठी की तरह मसल दूंगा। ये कहते हैं वो इफेंग पे अटैक कर देता है अपने हथियार से और इफेंग उसे लात मार के उसके तरफ अटैक कर। फिर जनरल अपने घोड़े से ऊपर उड़ता है और उस बहुत सारा क्लोन बना लेता है और इफेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। इफेंग उस अटैक से बच रहा था। बचते हुए जाके इफेंग जनरल के मुंह पे एक मुक्का मारने ही वाला था, तभी वो मुक्का डॉच कर लेता है। तभी जनरल हवा में ऊपर उठता है और एक बहुत पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करने लगता है, उससे इफेंग पे ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इन वक्त पे जियांग फैमिली का एल्डर आके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी दोनों देखते हैं आसमान में एल्डर खड़ा हुआ है। एल्डर जनरल को कहते हैं, अभी फॉरबिडन लैंड जाने का टाइम हो गया है, तुम उसे भी एक आर्मा दे दो, शायद वो फॉरबिडन लैंड में हमारे कोई काम आ जाए। जनरल कहते हैं, एल्डर ठीक है। फिर सीन चेंज होता है और जी फैमिली का एल्डर को दिखाता है जिसके पीछे बहुत सारा सोल्जर थे। वो एक जानवर के पीछे बैठकर आसमान से आ रहा था। तभी वो लोग एक जगह में रुक जाते और एक डिसाइपल आके एल्डर से कहते, एल्डर वो अजीब बाट का कोई पता नहीं चला। एल्डर जी अपने डिसाइबल को कहते हैं, चलो आगे चलते हैं। तभी एक डिसाइबल को दिखाता है जो सोचता है ये तो बहुत ख़तरनाक है। सीन चेंज होता है और फॉरबिडन लैंड को दिखाता है जहाँ पे जियांग फैमिली का मेंबर खड़ा हुआ था और आसमान में बिजली कड़क रहा था। जियांग फैमिली का एल्डर जनरल से कहता है, सबको बता दो, अगर कोई भी यहाँ पे हमारी बात नहीं माना तो हम उसे जान से मार देंगे। जनरल सबको जाके ये बात बता देता है। जनरल एफएंग के पास आता है और एफएंग को कहता है, अगर तुमने कोई चालाकी किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा और यहाँ पे तुम्हें जो वैल्यूएबल ट्रेजर मिलेगा वो हमसे छुपाने की कोशिश किया तो मैं तुम्हें दर्दनाक मौत दूंगा। एफएंग जनरल को कह रहा था, फ्रीडम लैंड है, कौन जाने यहाँ पे क्या होगा, कौन यहाँ से बच के निकल जाए किसे पता, शायद मैं ही तुम्हारी गर्दन को ही तोड़ दूँ। ये सुनकर जनरल हंस रहा था और कह रहा था, अगर मेरा पावर भी चला गया फिर मुझे तुम्हें मारने के लिए ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हें इजीली मार दूंगा। जनरल इफेंग को कहते हैं, ये एंशियन लैंड है, यहाँ पर मिथिकल बीस्ट बहुत ज़्यादा है जहाँ जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है और ये कवर की तरह है, यहाँ से तुम बच के नहीं निकल सकते। फिर एक साउंड सुनाई देता है, एल्डर हाउ इस साल तुम जल्दी आ गए। तभी दिखाता है पीछे से जी फैमिली का एल्डर आ रहा था और उसके पीछे बहुत सारा डिसाइबल था, वो घोड़े में दौड़ते हुए आ रहा था। फिर एल्डर हाउ के पास आके खड़ा हो जाता है। जियांग फैमिली का एल्डर कहता है, अगर जी फैमिली इंटरेस्टेड है तो वो इसमें लीड कर सकते हैं, हम लोग उसके पीछे सपोर्ट करेंगे। जियांग फैमिली का एल्डर कहता है, अगर हम लोग एक साथ चलते मुझे लगता है। एल्डर जियांग से कहते हैं, क्या आप हमसे कुछ छुपा रहे, हम लोगों को आप क्या वो बताएंगे, क्या छुपा रहे वो खतरनाक है। एल्डर जियांग कहता है, जब हम लोग एंशियन फॉरबिडन के अंदर चला जाएंगे, जितना डीप जाएंगे उतना डिवाइन पावर कम हो जाएगा। मुझे लगता है हम लोगों को एक साथ वहाँ पे चलना चाहिए क्योंकि वहाँ का जो रोड है वो खतरनाक है। वहाँ जाके हम लोग हाफ कलेक्ट करके एक दूसरे से बांट लेंगे, क्या कहते हो। ये कहते हैं एल्डर जियांग अपने लोगों को लेकर एंशियन फॉरबिडन के अंदर चला जाता है और एल्डर जी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है।